अग्नि पुराण द्वितीय अध्याय मत्स्य अवतार की दिव्य कथा। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं डिवोशनल व्लॉग। आज हम सुनेंगे अग्नि पुराण के द्वितीय अध्याय में वर्णित भगवान श्री हरि विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। अग्नि पुराण के अनुसार ये कथा केवल एक अवतार गाथा नहीं, बल्कि मानवता, धर्म और ज्ञान की रक्षा का सनातन संदेश है। वशिष्ठ जी की जिज्ञासा और अग्निदेव का संवाद। कथा का आरंभ होता है महर्षि वशिष्ठ और अग्निदेव के संवाद से। महर्षि वशिष्ठ, जो सदा सत्य और ब्रह्म ज्ञान के अन्वेषी रहे, अग्निदेव से विनम्र प्रार्थना करते हैं, हे अग्निदेव, आप हमें भगवान विष्णु के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिन्होंने समय समय पर धर्म की रक्षा की। विशेषकर वो ज्ञान सुनाइए जिसे आपने स्वयं श्री हरि के मुख से सुना है। तब अग्निदेव मत्स्यावतार की पवित्र कथा का वर्णन आरंभ करते हैं। राजा मनु और छोटी मछली। सत्ययुग के अंत में वैवस्वत मनु, जो संपूर्ण मानव जाति के आदि पुरुष माने जाते हैं, मोक्ष और धर्म की सिद्धि के लिए तप कर रहे थे। एक दिन वे कृतमाला नदी के तट पर पितरों का तर्पण कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अंजलि में जल लिया, उसी जल में एक अत्यंत छोटी मछली आ गई। राजा मनु जैसे ही उसे नदी में छोड़ने लगे, वो मछली मानव वाणी में बोली, हे राजन, मुझे यहां मत छोड़िए, इस नदी में बड़े जीव और मगरमच्छ मुझे खा जाएंगे, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। दयालु राजा मनु ने उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली का विराट रूप और राजा का विस्मय। यहीं से भगवान की लीला प्रारंभ होती है। एक ही रात में वो मछली इतनी बढ़ गई कि कमंडल में समा न सकी। उसे बड़े पात्र में रखा गया, पर वहां भी वो विशाल हो गई। फिर तालाब में डाली गई तो पूरा तालाब छोटा पड़ गया। अंततः उसे महासागर में छोड़ा गया। समुद्र में पहुंचते ही वो मछली 1,00,000 योजन तक विस्तृत हो गई। ये देखकर राजा मनु विस्मित हो उठे और बोले, आप साधारण मछली नहीं हो सकते, आप अवश्य ही साक्षात भगवान नारायण हैं। कृपया अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट कीजिए। प्रलय की चेतावनी। तब भगवान मत्स्य रूप में बोले, हे मनु, 7वें दिन महाप्रलय आएगा, संपूर्ण पृथ्वी जल में डूब जाएगी। उस समय मेरी कृपा से तुम्हें एक दिव्य नौका प्राप्त होगी। भगवान ने आदेश दिया, सभी बीजों और औषधियों को साथ लेना, सप्त ऋषियों को नौका में बैठाना, प्रलय काल तक धैर्य और श्रद्धा बनाए रखना। दिव्य नौका और मत्स्य प्राण का उपदेश। जब प्रलय आया तो आकाश से मूसलाधार वर्षा होने लगी, चारों ओर केवल जल ही जल। तभी राजा मनु को वो विशाल नौका दिखाई दी। उसी समय स्वर्ण वर्ण एक सींग वाले मत्स्य भगवान प्रकट हुए। भगवान के आदेश से वासुकी नाग को रस्सी बनाकर नौका को मत्स्य भगवान के सींग से बांध दिया गया। प्रलय के उस काल में भगवान ने राजा मनु को जो दिव्य ज्ञान दिया, वही आगे चलकर मत्स्य पुराण कहलाया। हयग्रीव वध और वेदों की रक्षा। प्रलय के समय जब ब्रह्मा जी निद्रावस्था में थे, तब हयग्रीव नामक असुर वेदों को चुराकर समुद्र में छिप गया। भगवान मत्स्य ने उस असुर का वध किया और वेदों को पुनः ब्रह्मा जी को सौंप दिया। उपसंहार। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्यावतार लेकर मानवता की रक्षा की, ऋषियों को सुरक्षित रखा और वेदों के ज्ञान को नष्ट होने से बचाया। अगले कल्प में भगवान ने कूर्मावतार धारण किया, जिसकी कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण। यदि ये कथा आपको स्पर्श करे तो इसे साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।